Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 5. And today, on 5th of September, we are going to read part number 3 of this chapter. Dear students, अब तक पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ है कि फ्रैम्पटन नटल जो अपनी नर्व्स इलनेस के क्योर के लिए किसी विलेज में आए हुए थे, वहाँ पे पीस एंड काम के लिए, शांति के लिए, तो वो सबसे पहले जाते हैं मिसेस सैपल्टन के हाउस में। ठीक है, अब मिसेस सैपल्टन किसी वर्क में बिजी होती है तो वीरा जो कि उनकी निस है उससे उनकी मुलाकात होती है। अब जो वीरा है वो उनको बताती है कि जो मेरी आंट है मिसेस सैपल्टन, उनके हस्बैंड मीन्स कि मेरे अंकल और साथ ही में मेरी आंट के 2 ब्रदर्स एक बार शूटिंग पे गए हुए थे, मीन्स कि वो शिकार करने गए हुए थे। तो क्या हुआ, जो बोग है, दलदल है, उसमें वो अंदर धंस गए। दलदल जो ज़मीन होती है जो अंदर से थोड़ी ऐसी होती है कि आप वहाँ पे पैर रखो तो आपका पैर अंदर घुस जाए। ओके, तो वो तीनों जो है ज़मीन में अंदर घुस गए थे। अब जो उसकी आंट है उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो एक लॉन्ग सी विंडो होती है, उस विंडो को हमेशा ओपन रखती है इस होप में कि किसी दिन उनके हस्बैंड साथ ही में उनके जो 2 ब्रदर्स है वो वापस आएंगे। अब क्या होता है आगे, हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स काम साउंड एंड बिकेम ऑलमोस्ट ह्यूमन। अब जो वीरा जो चाइल्ड है उसकी वॉइस का जो काम साउंड था वो लगभग ख़त्म हो गया था और उसकी जो वॉइस है वो ह्यूमनिज्म जैसी बन चुकी थी। ओके, और फिर वो बोलती है आगे, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। जो बेचारी आंट है वो हमेशा ऐसा सोचती है कि वो वापस आएंगे किसी दिन। दे एंड द लिटिल ब्राउन डॉग दैट वाज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। तो जो लिटिल नहीं, जो पुअर आंट है, बेचारी आंट है, वो अब भी ऐसा सोचती है कि उनके दोनों ब्रदर, साथ ही में उनके हस्बैंड और साथ ही में एक लिटिल ब्राउन कलर का डॉग जो उस विंडो से वापस गए थे वो वैसे ही वापस आ जाएंगे जैसे वो वहाँ से जाया करते थे। दिस इज़ वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट्स क्वाइट डार्क। इसीलिए जब तक कि बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हो जाता था तब तक विंडो को ओपन रखा जाता था इवनिंग में। Poor dear aunt, बिचारी प्रिय आंटी, she has often told me how they went out, her husband with his white coat over his arms. ओके, तो जो बेचारी आंटी है वो मुझे अक्सर बताया करती है कि उनके हस्बैंड या फिर वो जो तीनों थे वो बाहर कैसे गए थे। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने तो वाइट कोट पहना हुआ था। ओके, और रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, जो उनका यंगेस्ट ब्रदर था, सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गाता हुआ बाहर गया था। एज ही ऑलवेज डिड टू अनोय हर, वो हमेशा एक सॉन्ग गाया करता था जो आंटी है मीन्स की जो रोनी की सिस्टर है उनको अनोय करने के लिए, बिकॉज सी सैड इट अफेक्टेड हर नर्व्स, क्योंकि वो कहती थी कि इससे उनकी नर्व्स अफेक्ट होती है। ओके, और वो उसको अनोय करने के लिए ये सॉन्ग गाया करता था। Do you know, sometimes on quiet evening like this, I almost get a strange feeling that they will all walk in through the window. तो अब जो वीरा है वो बोलती है कि क्या आपको पता है, कभी कभी इवनिंग के टाइम पे मुझे भी लगभग ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग आती है कि वे सब इस विंडो के थ्रू वापस आ जाएंगे। सी स्टॉप्ड एंड ट्रेम्बल्ड, वो स्टॉप हो गई और वो कांपने लगी। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट came busily into the room and apologized for being late. तो जो फ्रैम्पटन है उनके लिए रिलीफ था कि जो आंटी है वो अब वापस आ चुकी थी, वापस नहीं, पहली बार ही आई थी वो। ठीक है, तो वो आ चुकी थी जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और उन्हें लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा याचना करना और टू से सॉरी। ओके, आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सैड। उनने कहा कि आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, जो वीरा है वो आपका मनोरंजन कर रही होगी। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सैड
फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन बोलते हैं कि हाँ वीरा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सैपल्टन ब्राइटली। जो मिसेस सैपल्टन है वो ब्राइटली हंसते हुए बोलती है कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो विंडो खुली छोड़ी हुई है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम सून फ्रॉम शूटिंग, मेरे जो हस्बैंड है और जो ब्रदर्स है वो शूटिंग से वापस आते ही होंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो इसी तरह से या फिर इसी रास्ते से हमेशा आते हैं। They have been shooting birds today near the bog, आज वो बोग के पास मतलब जो दलदल जमीन है उसके आसपास वो आज क्या कर रहे होंगे, जो बर्ड्स है उनको शूट कर रहे होंगे, बर्ड्स पे वो निशाना साध रहे होंगे। सो दे विल मेक माई पुअर कारपेट डर्टी, और इसीलिए जब वो अंदर आएंगे तो उनके शूज पे जो दलदल लग चुका होगा उससे मेरा जो कारपेट है वो क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। ऑल यू मैन डू द सॉर्ट ऑफ थिंग्स डोंट यू, कि हर मैन ऐसा काम करता है, मीन्स कि कैसा काम, कोई भी चीज़ गंदी कर देना। डोंट यू, क्या आप ऐसा काम नहीं करते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक क्या हुआ कि जो मिसेस सैपल्टन है वो आ चुकी है रूम में, लेकिन वो क्या बात कर रही है, वो अपने हस्बैंड की ही बात कर रही है जो काफ़ी टाइम से आए ही नहीं है, वो दलदल में जो बोग है उसके अंदर घुस चुके हैं, धंस चुके हैं। और यहाँ पे जो शूटिंग है वो है निशाना साधना। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द पार्ट नंबर 3। अब आगे क्या कॉन्वर्सेशन होता है, to get to know that we will read the part number 4 in our next lecture. That's it for today. See you in my next lecture.